नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महिला एवं बाल अपराध के टॉप 700 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारी क्लास नंबर 11 यानी भाग नंबर 11 रहेगा, जिसके अंदर हम देखेंगे 501 से 550 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमारी 10 क्लासें हो चुकी है, 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपको प्लेलिस्ट के अंदर क्लास बनी हुई है, वहां पर मिल जाएगी। इसके साथ जो साथी इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो महिला और बाल अपराध के साथ आपको मिलेगा मित्रों कंप्यूटर। इन दोनों के कुल 2500 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। वहां पर जाकर आप सभी की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 501 नंबर क्वेश्चन। आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो कौन सी आईपीसी की धारा है जिसके तहत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध है वो घोषित किया गया है? किस धारा के तहत? धारा 354 के तहत। 354 के तहत। यहां पर सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 502। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा अथवा उसके सील को भंग करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? किस धारा के तहत मित्रों? धारा 354 के तहत। धारा 354 के तहत यौन उत्पीड़न या किसी स्त्री की लज्जा या सील को भंग करने के लिए धारा 354 लगती है। ऑप्शन सही रहेगा यहां पे 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 503। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में बलात्कार की परिभाषा दी गई है? कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है? धारा 375 के अंतर्गत। धारा 375 के अंतर्गत दी गई है। सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 504। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अप्राकृतिक मैथुन को अपराध घोषित किया गया है? अप्राकृतिक मैथुन को किस धारा के अंतर्गत? धारा 377 के अंतर्गत। किस धारा के अंतर्गत? धारा 377 में। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 505। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में द्विविवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? 2 बार विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के अंतर्गत। तो कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 494 के अंतर्गत। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 506 है। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में जार क्रम के बारे में दंड का प्रावधान किया गया है? जार क्रम के बारे में दंड का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 497 के अंतर्गत। ऑप्शन 3 देखिए यहां पे। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा, धारा 497। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 507। सती प्रथा के निवारण हेतु संसद द्वारा कमीशन ऑफ सती अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? सती प्रथा के निवारण यानी सती प्रथा पर रोक हेतु संसद द्वारा कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम पारित किया गया था आपका 1987 में। सन 1987 के अंदर। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 508। भारतीय दंड संहिता की धारा 372 का संबंध है। धारा 372 है, इसका किससे संबंध है दोस्तों? किससे? वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्य को बेचना, इससे संबंध है। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है? विदेश से लड़की आयात करने के संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी धारा? 366 और 366 का भाग है ख दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे आपका रहेगा सही, 366 ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 510। आईपीसी की धारा 375 में कितने खंड है? आईपीसी की धारा 375 है, उसमें कितने खंड वर्णित किए गए? 375 के अंतर्गत 375 में
खंड 1 से लेकर 7 तक है, मतलब 7 खंड है इसमें। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 511। सती निवारण अधिनियम की कौन सी धारा में सती की यह परिभाषा दी गई है? मृतक पति की विधवा को मृतक पति या रिश्तेदार के शव के साथ जीवित जलाना या गाड़ना। तो यह सती की जो परिभाषा है वो कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है मित्रों? कौन सी धारा में? धारा 2 के अंतर्गत। ऑप्शन 3 देखिए, धारा 2 के अंतर्गत यह परिभाषा दी गई है सती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 512। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? कौन सी रियासत ने सती प्रथा पर राजस्थान में सबसे पहले रोक लगाई थी? इनमें से बूंदी रियासत ने। 4 नंबर ऑप्शन, बूंदी रियासत ने सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 513। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? किस धारा में? घरेलू हिंसा, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, इसमें धारा कौन सी धारा के अंतर्गत मित्रों? धारा 3 के अंतर्गत। ऑप्शन 2 देखिए, धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 514। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत अभिरक्षा आदेश जारी किया जाता है? अभिरक्षा आदेश किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? अभिरक्षा आदेश धारा 21 के अंतर्गत। ऑप्शन देखिए 4 नंबर, धारा 21 के अंतर्गत अभिरक्षा आदेश जारी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 515। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत आर्थिक सहायता का आदेश दिया जाता है? अगर घरेलू हिंसा से कोई महिला पीड़ित है तो उसको आर्थिक सहायता किस धारा के तहत दी जाती है मित्रों? किस धारा के तहत? धारा 20 के तहत। धारा 20 के तहत। ऑप्शन 3 यहां पे सही है आपका, धारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 516। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत संरक्षण आदेश जारी किया जाता है? संरक्षण आदेश किस धारा के तहत जारी होता है? किस धारा के तहत? धारा 18 के तहत। ऑप्शन 3, धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश जारी किया जाता है। सही रहेगा ऑप्शन 3 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 517। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? तो संरक्षण अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो किस धारा के तहत होती है? धारा 8 के तहत। किस धारा के तहत? धारा 8 के तहत। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 518 नंबर देखिए मित्रों। राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? राज्य बालिका नीति की बात हो रही है राजस्थान में। यह कब जारी की गई थी? यह हुई थी 2013 में। 24 जनवरी 2013 को राजस्थान के अंदर राज्य बालिका नीति जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 519। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम में किशोर से तात्पर्य कितनी उम्र से कम आयु के बच्चे से हैं? कितनी उम्र या कितने वर्ष से छोटा जो बालक है वो किशोर के अंतर्गत आएगा मित्रों? किशोर न्याय अधिनियम है उसके अंतर्गत मित्रों। जो बालक जो किशोर 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम का है वो किशोर के अंतर्गत आएगा या किशोर की उम्र में आएगा। 1 नंबर ऑप्शन 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 520। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी। धारा 354 डी है, इसका संबंध किससे है मित्रों? किससे संबंध है धारा 354 डी का? इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार से पीछा करने से संबंधित। इंटरनेट हो, ईमेल हो, फेसबुक हो, जो भी इंटरनेट आप मोबाइल में यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या आप किसी का पीछा करते हैं तो उससे रिलेटेड है धारा 354 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 521। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है?
कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। अगर 7 वर्ष से छोटा कोई शिशु है, वो कोई बात कहता है, तो वो बात दंड के तहत या अपराध के तहत नहीं मानी जाएगी। ये कौन सी धारा हमें कहती है मित्रों? ये कहती है धारा 82। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 है वो दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 522, किसी भी दशा में विधि यानी कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस लॉकअप या कारागार में, कोई बालक है जो किसी भी दशा के अंदर कानून का उल्लंघन करता है, तो उस बालक को पुलिस लॉकअप या जो कारागार है उसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 523, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो बाल कल्याण समिति है, इसका जो अध्यक्ष है, इसके जो सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। ऑप्शन 1 देखिए, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 524, बाल कल्याण समिति 1 माह में कम से कम कितने दिन बैठक करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो बाल कल्याण समिति होती है 1 महीने के अंदर कितने दिन, कम से कम उसको कितने दिन बैठक करनी होगी मित्रों? 20 दिन। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल, किशोर न्याय बोर्ड है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है किशोर न्याय बोर्ड का। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 526, भारतीय दंड संहिता की धारा 166 का संबंध है, भारतीय दंड संहिता की धारा 166 का संबंध पीड़ित का अस्पताल में उपचार न करने से संबंधित है। अगर कोई पीड़ित है और उसका उपचार अस्पताल में नहीं किया जाता है, तो उसके लिए कानून का प्रावधान किया गया है धारा 166 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 527, बाल श्रम का कारण, क्या कारण है भारत के अंदर? राजस्थान भारत के अंदर या भारत के अंदर बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है, अशिक्षा है और काम की तलाश में प्रवचन है। उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 528, बाल श्रमिक है, बाल श्रमिक किसको माना जाता है? 18 साल से कम वाले को या 14 साल से कम वाले को? जो 14 साल से कम उम्र का हो उसको बाल श्रमिक माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है यूनिसेफ के द्वारा? प्रतिवर्ष 12 जून को, 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम दिवस। ऑप्शन 3 यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 530 देखिए, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो कब लागू किया गया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे भारत के अंदर निःशुल्क व अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राप्त करेंगे। ये मौलिक अधिकार दिया गया है। और ये कब दिया गया मित्रों? कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था वर्ष 2010 के अंदर। कब? 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 531 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? जो 6 से 14 वर्ष तक जो बालक है उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया था, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? कौन से? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन 3 यहां पे देखिए, 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 532, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित हुआ? कब अधिसूचित हुआ था? 2005 के अंदर। कब? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 533, राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? कन्या वध प्रथा को गैर कानूनी घोषित कौन से राज्य ने? राजस्थान में सबसे पहले किया था कोटा राज्य ने। 1 नंबर ऑप्शन, कोटा राज्य ने कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 534,
एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य, और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 535, राज्यसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया मित्रों? कब पारित हुआ था? 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा से पास हुआ था 3 तलाक विधेयक। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 536, मीटू अभियान चला था, आप सभी को पता है। तो मीटू अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मीटू अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2017 में। मीटू अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 537, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में कितनी वृद्धि हुई मित्रों? कितनी वृद्धि हुई थी? लगभग 7%, 7.3% वृद्धि हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट 538 नंबर क्वेश्चन है, पोस्को अधिनियम 2012 किस दिन अस्तित्व में आया था? जो पोस्को अधिनियम है 2012 में लागू हुआ था, लेकिन 2012 में किस दिन को अस्तित्व में यह आया था? किस दिन यह लागू हुआ था दोस्तों? कब लागू हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। 14 नवंबर 2012 को। ऑप्शन 2 यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 539, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? पोक्सो एक्ट के अनुसार बात हो रही है यहां पे। अगर कोई बच्चा है वो अपराध करता है तो उसका जो आपका अपराध है, जो मामला चलेगा वो कौन से न्यायालय में चलेगा? कौन से न्यायालय के अंदर? अपराध बच्चे ने किया तो किशोर न्यायालय में उसका मामला चलेगा। 4 नंबर ऑप्शन किशोर न्यायालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 540, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में आईपीसी की धारा 498 के तहत दहेज प्रताड़ना के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज हुए? दहेज प्रताड़ना के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज हुए मित्रों? राजस्थान के अंदर। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 541, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में बलात्कार के सर्वाधिक प्रकरण किस राज्य में दर्ज हुए? किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 542 नंबर, पोक्सो एक्ट व भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार सहमति से करने की उम्र को 16 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 16 वर्ष से बढ़ाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 543, सीडब्ल्यूसी का पूरा नाम? सीडब्ल्यूसी का पूरा नाम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, सीडब्ल्यूसी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 544 देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? किस शब्द की? यौन अपराध की दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 545, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? शोषण के विरुद्ध स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोस्तों। अनुच्छेद आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 546, मीटू अभियान में आरोप का माध्यम है। मीटू अभियान जो 2017 में चला, मीटू अभियान में आरोप का माध्यम क्या था मित्रों? क्या माध्यम अपनाया गया था? सोशल मीडिया अपनाया गया था। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है मित्रों? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी।
नोडल एजेंसी किसको बनाया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, इसके अंदर अध्यायों की बात की जाए तो 5 थे मित्रों। अध्याय कितने थे इसके अंतर्गत? 5। धाराओं की अगर इसमें बात करें तो धाराएं इसके अंतर्गत 30 से 30। अब देखिए ऑप्शन आपका 5 अध्याय और 37 धाराएं, ऑप्शन 3 सही रहेगा। और भाग नंबर 11 देख रहे हैं, महिला एवं बाल अपराध के 700 प्रश्नों का, तो इसका अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। इससे पहले 700 प्रश्न रहेंगे महिला बाल अपराध, साथ में 1800 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के। कुल मिलाकर 2500 क्वेश्चन की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर सजा के तौर पर नियत है, क्या है मित्रों? 1 साल का कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना। ऑप्शन 1 यहां पे आपका क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। तो ये थे हमारे आज के 50%, और इसी के साथ महिला एवं बाल अपराध के 550 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी मेरे नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।